जनता इंटर कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। आपको बता दें कि रुद्रपुर के प्रतिष्ठित जनता इंटर कॉलेज, जिसे हरियाली के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यालय परिसर में कई प्रकार के पौधे लगाए गए, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने की पहल की गई। प्रधानाचार्य महोदय ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण दिवस केवल पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। शिक्षकों ने सभी छात्रों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक किया और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए न सिर्फ पौधे लगाएंगे, बल्कि उन्हें संरक्षित भी करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारे विद्यालय में भी इस अवसर पर वृक्षारोपण किया गया और हमारे विद्यालय में तो लगभग 2000 पौधे हैं। आप ये चारों ओर की हरियाली देख सकते हैं। हम तो लगातार केवल वृक्षारोपण ही नहीं करते, वृक्षों का संरक्षण भी करते हैं, क्योंकि इस समय पर्यावरण को बचाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारी जरूरत बन चुकी है। इस समय पर्यावरण का आधुनिकीकरण के कारण बहुत ही क्षरण हो चुका है, चाहे वो उद्योग धंधे हो, पानी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो, फिर गंदे पानी का नदियों में बहाना हो, पेड़ों का कटान हो। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो रहने के लिए मकान बनाए जा रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके कारण हमारे जो जंगल हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत विषम प्रकार का संकट आ चुका है। हम शायद भविष्य को देख नहीं पा रहे हैं। पृथ्वी को यदि बोलने का अवसर मिले तो वो शायद रो पड़ेगी। इतनी दुर्दशा हम लोगों ने पृथ्वी की कर दी है। और जो संकट आने वाला है, बहुत सारे राज्यों में आप देखिए, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, एक एक बाल्टी के लिए लोगों को मीलों चलना पड़ रहा है। ट्रेन से पानी भेजा जा रहा है। पानी के लिए दिल्ली में भी बहुत इतनी शॉर्टेज हो जाती है कि लोग लड़ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो वृक्षारोपण का इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। जब हम ज्यादा वृक्ष लगाएंगे, हरियाली होगी, बरसात होगी, हमारी पानी की आवश्यकताएं पूर्ति होंगी। और अभी हाल ही में प्रशासन द्वारा एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, तो हमारे विद्यालय के छात्र सुमित हैं, इन्होंने निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनको सम्मानित किया गया। ये भी हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हमारे छात्र ने भी इस विषय पर निबंध लिखा और उसी के निबंध की वो पंक्ति थी कि पृथ्वी को यदि बोलने का अवसर मिले तो पृथ्वी रो पड़ेगी। हमने उसकी इतनी दुर्दशा कर दी है। यही कार्यक्रम विद्यालय में चल। ये चिंता का विषय भी है कि धीरे धीरे हमारी प्रकृति का इतना शोषण हो चुका है, इतना दोहन हो चुका है कि आज हम इस कगार पहुंच चुके हैं कि अब हमारे पास, जैसे कि प्रधानाचार्य जी ने भी कहा, कि कोई विकल्प नहीं, आज हमारी मजबूरी है हमारी। अब हम करें क्या, इस स्थिति पर आ चुके हैं। तो क्योंकि है क्या है कि लोग क्या है, भावनात्मक तौर पर जो है उनकी भावनाएं धीरे धीरे करके प्रकृति के प्रति लुप्त हो चुकी है। और जब किसी का संरक्षण, संवर्धन किसी चीज का तब हो सकता है जब उसके प्रति भाव हो, मन के अंदर भाव समाप्त हो चुके हैं। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान चलाया है कि एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि प्रकृति माँ है और जब माँ को कष्ट पहुंचता है तो उसके संतति को भी कष्ट पहुंचना स्वाभाविक है। तो इसी तौर पर एक पेड़ माँ के नाम, ताकि माँ के प्रति भाव जगे। जब माँ रोती है तो बच्चे के मन में भी उसका दर्द उठना चाहिए। हम भी इसके पुत्र हैं। यहाँ के जीव जंतु, पशु पक्षी सब आज त्राहिमाम कर रहे हैं। आज को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण का भी जो संदेश दिया जाता है हमारे विद्यालय से, हरा भरा कैंपस बनाने का जो प्रयास है विद्यालय में, वो अतुलनीय है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति एक पेड़ जरूर आज लगाए माँ के नाम, ताकि इस धरती माँ को भी हम कुछ नहीं दे सकते, मतलब थोड़ी बहुत खुशी तो दे पाए पेड़ पौधों के जरिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं सर्वप्रथम सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है विद्यालय में मनाया गया, वो इनफैक्ट वो जो है जागरूकता के लिए है, क्योंकि हमारा विद्यालय का कार्य है कि भविष्य का निर्माण करना। बच्चों के भविष्य के साथ साथ हम पर्यावरण
इस धरती के भविष्य के बारे में भी चिंता व्यक्त करें। और किसी विद्वान ने कहा है कि ये धरती हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने आने वाली पीढ़ी से इसको उधार लिया है। तो वास्तव में हमने चूंकि उधार लिया है, इसलिए इसको हमें सजा सवार जो है वापस देना है। तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर थीम के साथ इस कार्यक्रम को किया है, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और समस्त बच्चों से, समाज से अपेक्षा करता हूं कि वे एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और अपने चारों ओर हरियाली का वातावरण बनाएं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की ओर से एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय में भी इस कार्यक्रम को मनाया गया है। और मैं इतना कहना चाहूँगा इसमें कि जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक है, उसमें छात्रों के प्रति छात्रों में उसके प्रति एक जागरूकता लानी चाहिए। बच्चों को ये संदेश जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, उनकी देखभाल करें, उनको तोड़ें ना, क्योंकि वृक्ष लगाए तो बहुत जाते हैं, लेकिन जो है धरातल पे वो जीवित नहीं रह पाते हैं। इसलिए हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितने वृक्ष लगाएं, जितने पौधे लगाएं, उनको हम अच्छे से पोषित करें, उनकी देखभाल करें। ये हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इस तरह जनता इंटर कॉलेज ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक अलग प्रेरणा स्रोत हैं।